हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें प्लस का निशान लगा है और 1 से लगातार 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको जोड़ सकते हैं भाई। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 55 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से भाई जोड़ने को तो सब लोग जोड़ते हैं, हमको इसको जोड़ना या तो बहुत तेज़ी से आना चाहिए। जैसे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55। इस प्रकार से आपको आना चाहिए, या इसको करने के लिए कोई फार्मूला अथवा शॉर्ट ट्रिक हो। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो क्रमागत प्रश्न होते हैं, इनको सॉल्व करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से करेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला होता है, आप लोग नोट कीजिएगा, पहला आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, क्रमागत n संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए। क्रमागत n संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर इसका फार्मूला आपको चाहिए तो इसका फार्मूला हम इस प्रकार से, इस फार्मूले से कर सकते हैं, n × n + 1/2। इस फार्मूले के माध्यम से हम इस प्रकार का जो 1 2 3 कंटिन्यूअस जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देर न करते हुए इस प्रश्न का आंसर हम फार्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी n की। n का मतलब होता है कुल संख्या, जितनी संख्याएं हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ कुल कितनी संख्याएं हैं, 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं n बराबर कितना है, 10। अब इस सूत्र की सहायता से हम इसका आंसर निकालेंगे। पहला n आपको दिया गया है, n कितना है, 10 है। तो n के स्थान पर लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 + 1 और पूरे का बटा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 + 1 10, क्षमा प्रार्थी, 10 के बाद ब्रैकेट में होता है 10 + 1 होगा और पूरे का बटा 2। ठीक, ये होता है। तो 10 और 10 1 कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। ठीक है, पुनः दोस्तों हमने यही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 1 कितना, 11, मतलब 10 × 11 बटा 2। 2 से हम काटेंगे तो 10 कट रहा है और कितना आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार से 5 और 11 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 11 = 55। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला आप लोग नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आपको बाद में करवा दिया करेंगे। ठीक है, लिखिए, प्रथम n क्रमागत पूर्ण संख्याओं, यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रथम अथवा क्रमागत लिख दिया है। चाहे आप प्रथम लिखेंगे चाहे क्रमागत, बात एक ही है। और यहाँ पर आप पूर्ण को अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम बात करते हैं प्रथम n क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल। इसका फार्मूला होता है n × n - 1/2। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपसे कहा जाए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए।
पूर्ण संख्याओं का योग बताइए या योग ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, n को ढूंढेंगे। n कितना है, 10। फार्मूले से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में 10 माइनस 1 और पूरे का बटा 2। आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 और 10 में से 1 घटा 9 पूरे का बटा 2, और 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा। इस प्रकार 9 और 5 बचेगा। 9 तथा 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक जैसे हम आप देते हैं 0 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट करके आपको 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा ये भी आपको निकालना है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत किससे हुई है, 0 से, अर्थात हम कह सकते हैं ये पूर्ण संख्याओं का योगफल का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे n कितना मिलेगा, n कितना मिलेगा। सबसे पहले n निकालेंगे तो n कितना मिलेगा, जब आप 1 से 10 तक की संख्याओं को लिए थे तो वहाँ 10 संख्या मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा आ गई, मतलब 0 आ गया है। तो यहाँ पर n कितना मिल जाएगा, n हमारा हो जाएगा 10 प्लस 1 मतलब 11। ठीक है, अब इसका भी हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही फार्मूला n इंटू n माइनस 1 अपान 2। n कितना है 11। दोस्तों की बार थोड़ा सा शार्ट करें, 11 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा 10 और पूरे का बटा 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55। आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला लिखेंगे आप लोग, प्रथम अथवा क्रमागत प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इसका फार्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। एक एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले आप सम को भी अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सा किस प्रकार का प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ लेते हैं। अब उसी फार्मूले से हम करते हैं सम वाले पर। यहाँ आप देख सकते हैं n कितना है 20, तो हम लिखेंगे 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1। ठीक है, ये होता है 20 को हम 20 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, मतलब 21 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 मतलब 420। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से, जैसे 2 क्षमा चाहेंगे सम संख्या, ठीक है सही है, 2 4 6 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही आपको दिया जाए 20 तक की संख्याओं का योगफल। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, आप देख सकते हैं यहाँ n कितना मिलेगा। सबसे पहले हमें n निकालना होगा, तो n की संख्या कितनी होगी, आप देख सकते हैं क्रमागत अगर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को देखा जाए तब यहाँ पर आपका 20 होगा। और देख सकते हैं 20 की संख्याएं मतलब 1 3 5 7, अथवा हम कह सकते हैं कि विषम संख्याएं नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो 2 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, सबसे पहले हमें यह निकालना है। तो सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आ जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पर 10 आया वही आपका क्या होगा n। अब पुनः आप उसी फार्मूले की सहायता से इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं हम 10 और 10 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 गुणे 11 बराबर 110। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला है क्रमागत n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए। योग बराबर
ठीक है, यहाँ पर भी हम विषम को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए क्रमागत 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी हम n को ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको n बराबर कितना मिलेगा 15। क्रमागत 1 से लेकर बोला है इसलिए n आपको कितना मिलेगा 15। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्षमा चाहेंगे भाई हमने इसका फार्मूला नहीं लिखा, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ये होता है n²। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्रमागत 15 विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। अतः हम यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देंगे और 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 15 गुणे 15 बराबर 225। या अगर आप इसका वर्ग करना जानते हो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो उस पर भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको शॉर्ट से भी करवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 25 और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। शेष फल को आप याद रखेंगे। पुनः आपको जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको आपस में गुणा करेंगे। जैसे 5 का नाम 5 दूनी 10 और बचा कितना था 2, इसलिए 2 को भी लिख लेंगे। अब कितना बचा 1 बचा और 1 का वर्ग 1 होता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, जो बचा था 1 और 1 कितना हो गया 2। इस प्रकार से आपका आंसर आया 225। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस प्रकार से, जैसे 1 + 3 + 5 + ... 35 तक। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों वही प्रॉब्लम है कि 20 की संख्याएं गायब, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर 1 3 5 7 दिया गया, अर्थात सम संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें भी यहाँ पर भी n को ही निकालना होगा। तो यहाँ पर n निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या हमारी क्या है 35, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमें n मिलेगा, मतलब तब हमें कुल संख्याएं मिलेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 36। 36 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अतः हम कह सकते हैं कि n कितना मिला 18। अब उसी फार्मूले की सहायता से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रमागत n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n², इसलिए हम यहाँ पर भी 18 का स्क्वायर लिखेंगे और जब भी 18 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 18 का स्क्वायर 324। 18 गुणे 18 करेंगे तो 324 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है क्रमागत n संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो क्रमागत n संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है n × n + 1, दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n + 1/6। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रमागत n संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है n × n + 1, अगले ब्रैकेट में होता है 2n + 1/6। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए क्रमागत 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रमागत 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को देखेंगे तो n आपको मिल चुका है, कितना है 10। ठीक है, तो हम रखते हैं 10, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 गुणे 10 + 1 और पूरे का बटा 6। अब इसको हम एक बार पुनः लिखते हैं, ये हो जाएगा 10
बीच में कोई साइन नहीं इसलिए गुणा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 दूनी 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 और पूरे का बटा 6। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, हम देख सकते हैं कि 6 2 से कट रहा है, 2 3 6 और ऊपर भी 2 से 10 कट रहा है तो 2 पंचे 10। अब 3 से हम 21 को काटेंगे, कितना आ जाएगा 3 सते 21। अब हमें सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है 5 गुणे 11 गुणे 7। इस प्रकार जब 11 और 5 7 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 पचे 55 गुणे 7 385। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर 385 होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस प्रकार से, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट ऐसे ही 15 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर भी हम n को ही ढूंढेंगे तो n क्रमागत संख्याएं हैं इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और यहाँ पे n तुरंत जो लास्ट संख्या होगी वही लिख देंगे। दोस्तों आपको n निकालने में वहाँ प्रॉब्लम होती है जब सम और विषम दिया गया है। यहाँ हम वर्गों वाला सीख रहे हैं तो वर्गों वाले में अंतिम संख्या ही आपकी संख्या होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है सम अथवा विषम वाले का, तो जहाँ पर भी वो रहेगा हम वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो n हमें 15 मिल चुका है, पुनः वही रखेंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 वाले पर, तो n बराबर 15 मतलब 15। अगला क्या होगा 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। अगला होगा 15 गुणे 2 प्लस 1 मतलब 15 दूनी 30 और 1 31 और पूरे का बटा 6। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 और ऊपर कटेगा 2 8 16। पुनः हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 पचे 15। अब आप देख सकते हैं ऊपर बचा 5 गुणे 8 गुणे 31, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे 5 8 40 गुणे 31 हो जाएगा। अब पुनः हम इसको और भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 0 पहले बढ़ा लेते हैं, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1240 अथवा हम कह सकते हैं क्रमागत 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होता है 1240। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रमागत n संख्याओं के घनों का योगफल। क्रमागत n संख्याओं के घनों का योग। इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं। फार्मूला आप लोग तैयार करते रहिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कीजिएगा। इसको याद करने का तरीका हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए प्रथम 5, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 5 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं n कितना मिला है 5, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का बटा 4। अब हम वर्ग करके लिखेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 5 25 गुणे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 और पूरे का बटा 4। आप चाहो तो 6 गुणे 6 लिख लो, अथवा अगर 6 को 6 से गुणा करके डायरेक्टली लिखते हैं 36 तब भी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और ये भी कट रहा है 6 2 से, तो काटेंगे 2 3 6। अब इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 गुणे 25, तो 25 9 का कितना हो जाएगा 225। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 225। एक क्वेश्चन और हम इसी समय सीख लेते हैं घनों वाले पर, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट
10 का क्यूब को जोड़ना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को ढूंढेंगे, n कितना मिला 10, उसी फार्मूले पर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में होगा 10 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर बटा कितना 4। अब आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10, क्षमा चाहेंगे 10 होगा, ठीक है, गुणे 10 और 1 11 गुणे 11 और पूरे का बटा 4। ठीक है, इसको भी हम काट सकते हैं, 4 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, फिर 2 1 2, 2 पंचे 10। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 25 गुणे 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आंसर निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं 25 1 25। दोस्तों एक गुणा हम आपको शायद बताया था, नहीं बताए होंगे तो आप लोग सीख लीजिए। अब यहाँ पर हम 60 में मतलब जल्दी से 25 को और 121 को गुणा करना सिखाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 121, इसके पहले लिखते हैं 25। दोस्तों सीखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से अगर आप सीख लेंगे तो हम आपको इस तरह से जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना तथा इसके साथ वर्ग करना भी सिखा देंगे। ठीक है, तो जिनको सीखना होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसको गुणा करते हैं दोस्तों। 25 का गुणा हम 1 में करेंगे, आगे से गुणा तो हो जाएगा 25। इसके बाद जितने अंक बचे हैं उतने 0 बढ़ा लेते हैं। कितने अंक बचे हैं 2 अंक, इसलिए डबल 0 बढ़ाते हैं। पुनः हम 25 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50। अब 1 अंक बचा है तो 1 0 बढ़ाएंगे। अगली बार 25 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एकम 25 और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ 5 5 कितना हो जाएगा 10 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से यहाँ हमारा आंसर आएगा 3025। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग 3025। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट फार्मूले की तरफ। अगला है क्रमागत n सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, अगले ब्रैकेट में n प्लस 2 अपान 6। यहाँ से भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले विषम सम वाला लेते हैं, फिर विषम वाला। ठीक है, 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट ऐसे ही 10 तक का वर्ग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक जगह कन्फ्यूज़न होता है। इसके पहले हमने जब भी सम संख्याओं को निकाला था तो आधे सम आधे विषम करते, मतलब लास्ट संख्या को आप 2 से डिवाइड करके ये निकालते थे तो कितनी सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अंतिम संख्या जो होगी वही आपका n होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं n कितना है, n कितना है 10। तो हम लिखते हैं 10, फार्मूले से 10 प्लस 1 लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 10 प्लस 2 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 6। पुनः हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 और 1 11 और गुणे 12, पूरे का बटा हो जाएगा 6। अब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसको हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 दहम्मा 110, 110 दूना कितना हो जाएगा 220। इस प्रकार से यहाँ हमारा आंसर आएगा 220। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे एग्जाम्पल में 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ऐसे डॉट डॉट 11 तक की संख्याओं का 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, तो हम कह सकते हैं n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 के बाद तुरंत बाद वाली संख्या लिखेंगे 11 1 12, उसके बाद क्या आएगा 13। क्योंकि ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों आपको क्रमागत संख्या जोड़ा मतलब n
होता है, फिर n+1 दूसरे ब्रैकेट में होता है n+2, मतलब अगर हमने एक 10 लिया तो दूसरा 11, तीसरा 12 होगा। यहाँ पे पहली संख्या को n को हमने 11 लिया है तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ठीक है, इस तरह हमने ले लिया। अब इसको पुनः हमको 6 से डिवाइड करना है। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब हम गुणा करेंगे 11 को 2 से, तो 11 दूनी 22, 22 गुणे हो जाएगा 13। 60 में आप लोग चाहो तो गुणा कर सकते हैं। 22 एकन्नम 22 का मतलब हो जाएगा 220, 220 और 22 तियाँ हो जाएगा 66, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 286। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर आएगा 286, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नए नए अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। जो भी कमियां होंगी आगे हम सुधार करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।